अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 11 है पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव कब हम इस्तेमाल करते हैं वो हम पहले पढ़ेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव होती क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो देखें पार्शियल डेरिवेटिव हम कब यूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव हम कब यूज़ करते हैं। तो पहले देखें, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस 2। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर 3x²। 2 तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाता है। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ नहीं हुआ है। अब पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ यूज़ होता है, अब ये समझें। देखें, अगर एफ ऑफ एक्स कामा वाई बराबर, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। अब देखें यहाँ पे फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल आ गए, एक्स और वाई। तो याद रखें फंक्शन के अंदर अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएं तब हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। फिर से सुने, फंक्शन के अंदर अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएं तब हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल था, फंक्शन एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था, तब हमने सिंपल जो हम टोटल डेरिवेटिव लेते हैं वो किया है। लेकिन अगर फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल आ जाएं तब हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। अब पार्शियल डेरिवेटिव कैसे यूज़ करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा समझें। देखें, पार्शियल डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियली एफ अपॉन पार्शियली वाई के। इस साइन को कहते हैं पार्शियली, और फिज़िक्स में इस साइन को डावा बोला जाता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियली एफ अपॉन पार्शियली वाई। अगर वाई के लिहाज से करेंगे तो, अगर हम एक्स के रिप्रेजेंट करेंगे तो पार्शियली एफ अपॉन पार्शियली एक्स करेंगे। तो पार्शियली को हम ऐसे शो करते हैं, या पार्शियली को सिर्फ एफ़ से भी शो किया जाता है। एफ़ विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो यहाँ पे वाई देंगे, अगर एक्स से करेंगे तो एफ़ एक्स करेंगे। ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव कब यूज़ होता है। पार्शियल डेरिवेटिव तब यूज़ होता है जब फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव अराइजेज when function is of 2 or more variable, मतलब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हों तब जब पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ होता है। आई होप पार्शियल डेरिवेटिव समझ आ गया होगा कि हम कब यूज़ करते हैं। अब हम इसके थोड़े एग्जांपल करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल 1, एफ ऑफ एक्स कामा वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई प्लस में y²। अब मैं आपको बोलूँ कि आप इसको पार्शियली डेरिवेट करो विथ रेस्पेक्ट टू, पहले x करो, उसके बाद पार्शियली f अपॉन पार्शियली y करो। पहले f से इसको डेरिवेट करो, x से, फिर y से। तो अब हम इसको यहाँ पे पार्शियली डेरिवेट करते हैं। देखें, पार्शियली f अपॉन पार्शियली x विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे। याद रखें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई को कांस्टेंट रखेंगे, अगर विथ रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस इसका क्या आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स का डेरिवेट करना है, वाई कांस्टेंट होगा। 2 2 4 4x² होगा, और ये वाई कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो वाई एज इट इज़, प्लस जहाँ पे y² कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। याद रखें कांस्टेंट अगर अलग टर्म में होता है तब वो 0 हो जाता है। जिस तरह से हम अगर जब टोटल डेरिवेटिव यानी सिंपल डेरिवेटिव लेते थे, इस तरह से x² प्लस 2 2x² प्लस 2, तो क्या करते थे कि 2 2 4, हम इस 2 को 0 नहीं करते थे क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 नहीं करेंगे। 2 2 4 4x प्लस ये अलग टर्म में 2 है, ये कांस्टेंट है तो हम इसको 0 करेंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही है, अगर y मल्टीप्लाई हो रहा है तो y को 0 नहीं करेंगे, अगर अलग टर्म में है तो हम y को 0 करेंगे जब हम x के लिहाज से डेरिवेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली एफ अपॉन पार्शियली x बराबर 3x² प्लस 4x² y, ये आंसर है। अब अगर हम इसी को ही विथ रेस्पेक्ट टू y करें, पार्शियली एफ अपॉन पार्शियली y करें
अब y करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। देखें ये x क्यूब अलग टर्म है तो ये 0 हो जाएगा। इससे अगर y मल्टीप्लाई होता तो हम 0 नहीं करते। प्लस अब देखें इसमें इस y का 1 हो जाएगा और ये 2x² y से मल्टीप्लाई में है तो ये 0 नहीं होंगे। y का 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा 2x², y का डेरिवेटिव 1 प्लस ये y² है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2y। तो पार्शली f अपान पार्शली y बराबर ये तो 0 हो गया। 1 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस और ये 2y, ये आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, याद रखें अगर x के लिहाज से डेरिवेट करेंगे तो हम y को कांस्टेंट रखेंगे, अगर y के लिहाज से करेंगे तो हम x को कांस्टेंट रखेंगे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 1 में क्या करना है, पार्शली f अपान पार्शली x भी फाइंड करना है, पार्शली f अपान पार्शली y भी। मतलब इसको हम x के लिहाज से भी डेरिवेट करेंगे, y के लिहाज से भी डेरिवेट करेंगे। सॉल्यूशन। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि पार्शली डेरिवेट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखें फंक्शन के अंदर x भी आ रहा है y भी आ रहा है, मतलब फंक्शन x पर भी डिपेंड कर रहा है y पर भी डिपेंड कर रहा है। जब फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करें तब हम पार्शियल डेरिवेट करते हैं। चलें पहले हम इसको डेरिवेट करते हैं पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे पार्शियली डेरिवेट, लिखना चाहें तो लिखें या डायरेक्ट करें भी बात एक ही है। पार्शियली डेरिवेट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो पार्शियली f अपान पार्शियली x बराबर विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, याद रखें। ये पावर 3 है, पावर से आगे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, 9x पावर से 1 माइनस करेंगे, 3 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, प्लस डेरिवेटिव के रूल तो याद होंगे y²। अब ये देखें अलग टर्म है और y² कांस्टेंट है तो y² का क्या हो जाएगा 0 माइनस 6x है, x का 1 होगा और ये 6 प्लस 2y भी कांस्टेंट है 0 माइनस 7 भी कांस्टेंट है 0। तो पार्शली f अपान पार्शली x बराबर क्या बचा 9x², ये तो 0 छोड़ दें काम के नहीं है, -6। ये हमारा आंसर है पार्शली f अपान पार्शली x। अब इसमें पार्शली f अपान पार्शली y भी करना है। क्वेश्चन 1 के हर पार्ट में पार्शली f अपान पार्शली x भी करना है, पार्शली f अपान पार्शली y भी करना है। अब इसी क्वेश्चन को विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे। पार्शली डेरिवेट विथ रेस्पेक्ट टू y, पार्शली डेरिवेट। ओके, तो पार्शली f अपान पार्शली y बराबर देखें अब इसको विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट होगा तो ये 3x³ क्या हो जाएगा 0 प्लस y² है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2y माइनस 6x, x कांस्टेंट है तो ये पूरा 0 प्लस 2y का डेरिवेटिव क्या होगा 2 माइनस 7 का क्या होगा 7 भी कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। पार्शली f अपान पार्शली y बराबर ये 2y यहाँ पे बचेगा और ये प्लस में 2, ये आंसर है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। चलिए देखें सेकंड पार्ट है क्वेश्चन ये है। अब इसको पार्शली f अपान पार्शली x भी फाइंड करना है, पार्शली f अपान y भी करना है। तो पहले हम x के लिहाज से करते हैं, पार्शली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है डिफरेंशिएट, पार्शली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा पार्शली f अपान पार्शली x बराबर x के लिहाज से करेंगे, याद रखें y कांस्टेंट होगा तो ये x² है, इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे देखें y मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में जो होता है वो 0 नहीं होता कांस्टेंट, याद रखें। x का डेरिवेटिव 1 होगा और ये y एज इट इज़ माइनस, अब जब y² अलग टर्म में है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, माइनस 2y भी 0 माइनस 8 भी 0। तो पार्शली f अपान पार्शली x बराबर 2x प्लस 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस में ये 2, ये आंसर है। अब इसको पार्शली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y भी करना होगा।
पार्शली एफ अपॉन पार्शली वाई बराबर, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। देखें एक्स स्क्वायर अलग है तो वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स कांस्टेंट होगा, एक्स स्क्वायर अलग है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। प्लस अब जहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वाई का डेरिवेटिव 1 होगा, एक्स ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। याद रखें कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई में होता है तो वो ज़ीरो नहीं होता। तो वाई का डेरिवेटिव 1 होगा, एक्स एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y माइनस 2x, एक्स कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस 2y का डेरिवेटिव 2 माइनस 8 का डेरिवेटिव 0। तो पार्शली एफ अपॉन पार्शली वाई बराबर 0 को काम करने ये x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2y माइनस में ये 2, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। ओके, तो देखें थर्ड पार्ट। अब पार्शली डिफरेंशिएट, ये लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखना चाहे भी नो इशू। पार्शली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पहले एक्स के लिहाज से करेंगे तो पार्शली एफ अपॉन पार्शली एक्स बराबर, देखें साइन एक्स प्लस वाई, एंगल में जो होता है फ़िलहाल हम उसको छोड़ देते हैं, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, एंगल में जो होता है वो एज इट इज़ कॉस एक्स प्लस वाई। अब हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। देखें एक्स प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स का 1 होगा, प्लस वाई कांस्टेंट है तो वाई 0 हो जाएगा। तो पार्शली एफ अपॉन पार्शली एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस वाई, 1 सिर्फ बचेगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये सेम ही आएगा, पार्शली एफ अपॉन पार्शली एक्स। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो पार्शली एफ, यहाँ पे लिखना चाहे तो लिखें पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी वाई। अब वाई से करेंगे तो पार्शली एफ अपॉन पार्शली वाई बराबर, इसी क्वेश्चन को करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई। अब हम एंगल का करेंगे तो एक्स कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, प्लस वाई का 1, पार्शली एफ अपॉन पार्शली वाई बराबर कॉस एक्स प्लस वाई, 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये सेम ही आएगा। तो ये पार्ट 3 भी हो गया। अब हम करेंगे पार्ट 4। तो देखें पार्ट नंबर 4 है एफ एक्स कमा वाई बराबर ई की पावर एक्स कॉस वाई। सॉल्यूशन, अब पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, पार्शली लिखना चाहे तो लिखिए पार्शली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, पार्शली एफ अपॉन पार्शली एक्स बराबर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे वाई कॉस वाई मल्टीप्लाई में है तो इसको हम 0 नहीं करेंगे, ई पावर एक्स है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है डिफरेंशिएट, और ये कॉस वाई एज इट इज़, ये आंसर है। अब यहाँ पे ही करते हैं इसको, अगर वाई के लिहाज से करेंगे पार्शली एफ अपॉन पार्शली वाई बराबर, अब वाई से करेंगे तो ई की पावर एक्स कांस्टेंट है ये एज इट इज़ होगा, कॉस वाई का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस साइन वाई। तो पार्शली एफ अपॉन पार्शली वाई बराबर, ये माइनस पहले लिखेंगे ई की पावर एक्स साइन वाई, ये हमारा आंसर है इस पार्ट का। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5।
ओके, तो देखें पार्ट नंबर 5 है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये पार्शियली एफ अपॉन पार्शियली एक्स बराबर 1/2, ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ होगा, इनटू, अब याद होगा एलियन जब आता है तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पहले अपान में ले जाते हैं, 1/x² प्लस y² इनटू, अब जो यहाँ पे होता है उसका हम यहाँ पे डेरिवेट करते हैं, एलियन का याद होगा रूल। तो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x² का क्या आएगा 2x प्लस y² कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। तो पार्शियली एफ अपॉन पार्शियली x बराबर 1/2 इंटू 1/x² प्लस y² इंटू 2x प्लस 0, 2x ही आएगा, ये 2 से ख़त्म, बराबर क्या बचा, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x अपान में x² प्लस y²। तो ये हमारा आया पार्शियली एफ अपान पार्शियली x। अब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमें दोनों करने हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, तो पार्शियली एफ अपॉन पार्शियली y बराबर इस फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे। तो पहले 1/2 एज इट इज़, फिर ln है, ln की जगह पे 1/x² प्लस y² इंटू x² कांस्टेंट है, ये 0, विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस y² का क्या होगा 2y। तो पार्शियली एफ अपॉन पार्शियली y बराबर, ये देखें 0 प्लस 2y 2y आएगा, फिर ये 2y, फिर ये 2 ख़त्म, y बचेगा, y अपॉन में x² प्लस y²। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज़ गिवन बाय द फार्मूला v बराबर 1/3। ये हमें वॉल्यूम का फार्मूला गिवन है 1/3 पाई r² h। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू दियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशिएट जहाँ पे v है, डिफरेंशिएट v विद रेस्पेक्ट टू दियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस v को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखें v डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट कौन से होंगे, पाए तो एक कांस्टेंट है, तो इंडिपेंडेंट r और h होंगे। तो देखें डिफरेंशिएट बोल रहा है, तो अभी समझाया था कि अगर फंक्शन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेट करेंगे। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल से करना है, मतलब r से भी करेंगे h से भी करेंगे, दोनों से अलग अलग करेंगे। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू r, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू r। तो पार्शियली v अपॉन पार्शियली r बराबर, ये 1/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है एज इट इज़, r² का क्या आएगा 2r, और ये h भी यहाँ पे कांस्टेंट है एज इट इज़ आएगा। देखें h को 0 नहीं करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो पार्शियली v अपॉन पार्शियली r बराबर, ये क्या हो जाएगा 2 पाई r h अपॉन में ये 3। अब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू h भी करेंगे, पार्शियली, ओके। अब विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x नहीं सॉरी h। तो पार्शियली v अपॉन पार्शियली h बराबर, देखें 1/3 कांस्टेंट है, ये एज इट इज़, पाई भी एज इट इज़, r² है, ये भी कांस्टेंट है एज इट इज़, h का क्या होगा 1 होगा। तो पार्शियली v अपॉन पार्शियली h बराबर, 1 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करें वो सेम ही आता है, तो 1/3 पाई r², ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम होमोजीनियस फंक्शन समझते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है।
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में होमोजीनियस फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए ए फंक्शन z बराबर एफ एक्स कामा वाई इज़ होमोजीनियस ऑफ डिग्री n इफ़ ए फंक्शन जो होगा z बराबर एफ एक्स कामा वाई वो होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री n का इफ़ अगर एफ टी एक्स कामा टी वाई बराबर टी पावर n एफ एक्स वाई, या इस रूल से चेक करें, मतलब फंक्शन में x की जगह पे टी एक्स पुट करें और y की जगह पे टी वाई पुट करें तो वो टी पावर n एफ एक्स कमा वाई, ये जो n है ये उसका डिग्री होगा, याद रखें। इस तरीके से चेक करें और या इस तरीके से चेक करें कि एफ एक्स कमा वाई एक्स पावर n एफ वाई अपान एक्स आ जाए तो होमोजीनियस फंक्शन वो होगा। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखें हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स कामा वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसको चेक करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए अभी बताया है कि ये दो तरीके होते हैं, दोनों से जो आसान लगे वो चेक करें। तो मैं आप लोगों को अभी ये दोनों से समझाऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज में जो है हम ये पहले मेथड से करेंगे, ये जो पहला मेथड है इससे। तो देखें पहला मेथड क्या कहता है कि x की जगह पे टी एक्स पुट करो, y की जगह पे टी वाई। तो पुट x बराबर टी एक्स, y बराबर टी वाई। अब कुछ बुक्स में यहाँ पे t की जगह पे लेमडा भी होता है, बात एक ही है, मर्ज़ी है जैसे करें। तो एफ एक्स की जगह पे टी एक्स कामा y की जगह पे टी वाई बराबर x की जगह पे टी एक्स का क्यूब प्लस y की जगह पे टी वाई का क्यूब। तो एफ टी एक्स कामा टी वाई बराबर, ये क्यूब दोनों को अलग अलग करके देंगे, टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस ये 3 अलग अलग देंगे, टी क्यूब वाई क्यूब। इस तरह से ये पुट करके टी एक्स कामा टी वाई बराबर आपको टी कॉमन लेना है। देखें टी क्यूब कॉमन है, टी क्यूब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एफ टी एक्स कामा टी वाई बराबर, यहाँ पे ये टी क्यूब, देखें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर है, एफ एक्स कामा वाई। तो ये जो इक्वेशन है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, याद रखें। इस तरह से आप x की जगह पे टी एक्स, वाई की जगह पे टी वाई पुट करें और वापस फंक्शन मिल जाए यहाँ पे एंड में, तो हम कहेंगे कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। और इसका डिग्री क्या होगा, जो t की पावर होगी वो डिग्री होगी। तो t की पावर क्या है 3 है, तो इस होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री 3 है। अब ये तो मैंने पहले रूल से चेक करना समझाया है, अब दूसरे रूल से करते हैं। दोनों से लाजमी नहीं है करना, आप किसी एक से कर सकते हैं और दोनों में डिग्री भी सेम आएगा, याद रखें दोनों से अगर करेंगे तो। अब दूसरे रूल से कैसे चेक करते हैं, देखें ये मैंने फर्स्ट रूल से समझाया, अब सेकंड रूल से। सेकंड रूल में पहले मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ, देखें एज इट इज़ एफ एक्स कामा वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखें एफ एक्स कामा वाई बराबर, सेकंड रूल में देखें क्या है, एक्स पावर एन, मतलब एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो लें कामन। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो एक्स क्यूब लेंगे कामन। तो एक्स क्यूब कामन लिया, यहाँ पे 1 बचा, प्लस ये क्या हो जाएगा वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब। जो कामन लेते हैं वो डिवाइड करते हैं। तो देखें एफ एक्स कामा वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 को हम लिख सकते हैं वाई अपान एक्स पावर 0, बात एक ही है क्योंकि पावर 0 1 सेम आ जाएगा। प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई अपान एक्स पावर 3, क्योंकि दोनों में पावर सेम है। तो एफ एक्स कामा वाई बराबर, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, एक्स क्यूब। देखें ये वाई अपान एक्स, ये भी वाई अपान एक्स, तो ये एक फंक्शन है वाई अपान एक्स का, इसको लिख सकते हैं एफ वाई अपान एक्स। तो अगर ये वापस इस तरह से एफ वाई अपान एक्स से आ जाए और तो हम कहेंगे ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो डिग्री क्या होगी, डिग्री जो x की पावर होगी वो, तो यहाँ पे डिग्री क्या है 3 है, यहाँ पे भी देखें डिग्री 3 है। तो दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों मेथड समझ आ गए होंगे होमोजीनियस फंक्शन चेक करने के लिए। लेकिन हम हर पार्ट में बस ये पहले वाला मेथड लगाएंगे, x की जगह पे टी एक्स पुट करेंगे, y की जगह पे टी वाई पुट करेंगे, एंड में अगर फंक्शन वापस आ गया तो हम कहेंगे कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। अगर फंक्शन वापस नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द फंक्शन आर होमोजीनियस आर नॉट। चेक करें कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। फाइंड द डिग्री इन केस ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो उसकी डिग्री भी चेक करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट रूल से करेंगे, सेकंड से नहीं करेंगे। तो फर्स्ट रूल याद होगा कि बस x की जगह पे tx पुट करें, y की जगह पे ty पुट करें। पुट x बराबर tx, y बराबर ty। तो f x की जगह पे tx, y की जगह पे ty बराबर x क्यूब, x की जगह पे tx का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, x की जगह पे tx का स्क्वायर, y की जगह पे y की जगह पे ty प्लस 7x, x की जगह पे tx, y स्क्वायर, y की जगह पे ty का होल स्क्वायर प्लस y क्यूब, y की जगह पे ty का क्यूब अपॉन xy क्यूब, x की जगह पे tx और y की जगह पे ty का स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें f tx कामा ty बराबर, ये क्यूब दोनों को अलग अलग करके देंगे तो ये बन जाएगा t क्यूब x क्यूब माइनस 5, ये स्क्वायर दोनों को अलग अलग करके देंगे तो ये बन जाएगा t स्क्वायर x स्क्वायर इंटू ये ty प्लस ये 7 इंटू ये tx और ये स्क्वायर दोनों को अलग अलग करके देंगे तो t स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस ये क्यूब दोनों को अलग अलग करके देंगे तो t क्यूब y क्यूब अपॉन tx, ये क्यूब दोनों को अलग अलग करके देंगे तो t क्यूब y क्यूब। तो f tx कामा ty बराबर t क्यूब x क्यूब माइनस 5। देखें यहाँ पे कुछ नहीं है, समझो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड होते हैं। इस t की पावर 2, इस t की पावर कुछ नहीं है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 3 और ये x स्क्वायर y प्लस 7, ये t और ये t स्क्वायर, ये हो जाएगा t क्यूब और x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये जो है ना y है, क्योंकि जहाँ पे y है तो y देंगे। 7t क्यूब x y स्क्वायर प्लस ये t क्यूब y क्यूब एज इट इज़ अपॉन t क्यूब क्या हो जाएगा t की पावर 4, सॉरी यहाँ पे ये स्क्वायर है, मिस्टेक हो गया, ये t स्क्वायर ये भी स्क्वायर, t की पावर 1 इस t की पावर 2 तो t क्यूब हो जाएगा और ये x y स्क्वायर। याद रखें ये वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करने के बाद आपको t कॉमन लेना होगा। t की पावर जो होगी वो t, देखें अब t पावर क्या कॉमन ले, t क्यूब इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो t क्यूब लेंगे कॉमन तो बचेगा क्या, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर y प्लस t क्यूब कॉमन हो गया 7xy स्क्वायर प्लस t क्यूब कॉमन हो गया y क्यूब अपॉन नीचे से भी कॉमन लेंगे, अब नीचे तो एक ही टर्म है t क्यूब x y स्क्वायर, t क्यूब से ख़त्म f tx कामा ty बराबर, देखें ये x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर y प्लस 7xy स्क्वायर प्लस y क्यूब अपॉन xy स्क्वायर, तो ये सेम फंक्शन यही है, वापस आ गया x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर y प्लस 7xy स्क्वायर प्लस y क्यूब अपॉन xy स्क्वायर, ये सेम फंक्शन आ गया। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं f x कामा y। तो आप लोगों को याद होगा कि अभी मैंने एग्जांपल समझाया था, उसके हिसाब से ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। अगर ये फंक्शन वापस आ जाए तो होमोजीनियस फंक्शन है, तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। लेकिन अगर होमोजीनियस है तो डिग्री भी बतानी होगी, होमोजीनियस फंक्शन है। अब डिग्री समझाता हूँ, डिग्री कैसे बनाते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। डिग्री हम ऐसे फाइंड करते हैं कि टी की जो पावर होती है वो डिग्री होती है। अब जहाँ पे देखें टी नहीं है तो टी की पावर हम जहाँ पे ज़ीरो लिख सकते हैं,
तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी 0। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है और हम इसको डिग्री 0 लिखेंगे, क्योंकि t पावर t नहीं है तो t पावर 0 लिख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। बस आसान है कि x की जगह पे tx पुट करना है, y की जगह पे ty, और एंड में अगर फंक्शन वापस आ जाए तो हम कहेंगे ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ओके, देखिए सेकंड पार्ट। तो बस सेम रूल है कि x की जगह पे tx पुट करना है, पुट x बराबर tx, और y की जगह पे ty। तो f x की जगह पे tx, y की जगह पे ty बराबर 10 x की जगह पे tx प्लस y की जगह पे ty अपान में y स्क्वायर, y की जगह पे ty का स्क्वायर। तो f tx कामा ty बराबर 10 tx प्लस ty अपॉन ये वाई स्क्वायर दोनों को अलग अलग करके देंगे, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एफ टी एक्स कामा टी वाई बराबर, सॉरी ये इन्वर्स नहीं है, 10 टी लेंगे कॉमन तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, नीचे ये टी स्क्वायर इंटू ये वाई स्क्वायर। तो एफ टी एक्स कामा टी वाई बराबर ये एक टी से ख़त्म, 10 1/t, ये 1/t हो जाएगा इंटू ये एक्स प्लस वाई अपान में एक्स स्क्वायर। तो देखें ये एक होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। होमोजेनियस इक्वेशन का ये होता है कि टी जो है ना बाहर हो उसके बाद फंक्शन आ जाए। देखें होमोजेनियस के लिए मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा कंडीशन लिख लेता हूँ, ये रफ वर्क में है। होमोजेनियस के लिए ये होता है कि फंक्शन में आप x की जगह पे tx पुट करें, y की जगह पे ty पुट करें तो t की पावर n आ जाए, जो भी पावर हो, और फंक्शन उसके बाद आ जाए। अब देखें यहाँ पे t 10 के अंदर है, अब इस t को हम बाहर यहाँ पे तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो ये एक होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ये होमोजेनियस नहीं है, नॉट होमोजेनियस, नॉट होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। चलें तो देखें पार्ट नंबर 3 है, इसको स्टार्ट करते हैं। सेम स्टेप, x की जगह पे tx, y की जगह पे ty। होमोजेनियस फंक्शन के लिए याद रखें बस यही करना है, x की जगह पे tx पुट करना है, y की जगह पे ty पुट करना है। पुट करने के बाद अगर ये फॉर्म बन रहा है, t बाहर हो, t पावर जो भी आ जाए और उसके बाद फंक्शन आ जाए, तो हम कहेंगे ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है। चलें पुट करते हैं। f ऑफ x की जगह पे tx कामा y की जगह पे ty बराबर एक्स क्यूब, x की जगह पे tx का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x की जगह पे tx का होल स्क्वायर, y की जगह पे ty प्लस 2y स्क्वायर, y की जगह पे ty का होल स्क्वायर इंटू x की जगह पे tx प्लस y क्यूब, y की जगह पे ty का होल क्यूब। तो f ऑफ tx कामा ty बराबर ये क्यूब दोनों को अलग अलग करके देंगे, t क्यूब x क्यूब प्लस 3 ये स्क्वायर दोनों को अलग अलग करके देंगे, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये भी मल्टीप्लाई में है, इस t की पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई में बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड होता है, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 3, जहाँ पे 2 आएगा t पावर और ये t पावर 1 t पावर 3 हो जाएगा, और ये स्क्वायर x पर देंगे तो एक्स स्क्वायर, ये y प्लस 2 ये स्क्वायर t पर आएगा और ये t पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा t क्यूब इंटू ये y स्क्वायर इंटू ये x, तो एक्स वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में t क्यूब y क्यूब, ये पावर 3 दोनों को अलग अलग करके देंगे। यहाँ पे कुछ स्टेप मैंने डायरेक्ट किए हैं। तो f ऑफ tx कामा ty बराबर, अब सब में से t क्यूब कामन लेंगे तो क्या बचेगा x क्यूब प्लस 3t क्यूब सॉरी कामन हो गया, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर y प्लस 2t क्यूब कामन एक्स वाई स्क्वायर प्लस t क्यूब कामन y क्यूब। तो f
टी एक्स कामा टी वाई बराबर टी क्यूब। देखें अब चेक करें, ये फंक्शन वापस आ गया तो ये एक होमोजेनियस फंक्शन है, वरना नहीं है। तो चेक करते हैं। देखें एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 2xy² प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 2y² x प्लस वाई क्यूब। हाँ वाकई ये सेम फंक्शन आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स कामा वाई, क्योंकि ये किसके बराबर है, एफ एक्स कामा वाई के। तो ये फंक्शन जब वापस आ जाए तो हम कहेंगे कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस है। और डिग्री क्या है, डिग्री याद होगा। डिग्री के लिए क्या करना है, इस टी की पावर देखना है। टी की पावर 3 है तो डिग्री 3। तो पार्ट 3 हो गया। अब करेंगे पार्ट 4। चलें, पार्ट नंबर 4 है एफ एक्स कामा वाई बराबर कॉस इनवर्स x² माइनस y² अपॉन एक्स वाई। तो हम इसको चेक करते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं। देखें पार्ट नंबर 4। ओके, पुट x बराबर टी एक्स, एक्स की जगह पे टी एक्स और y की जगह पे टी वाई। तो एफ एक्स, एक्स की जगह पे टी एक्स कामा y की जगह पे टी वाई बराबर एक्स कॉस इनवर्स x की जगह पे टी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस y की जगह पे टी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान में एक्स वाई, एक्स की जगह पे टी एक्स और y की जगह पे टी वाई। तो एफ टी एक्स कामा टी वाई बराबर कॉस इनवर्स, ये स्क्वायर दोनों को अलग अलग करके देंगे, ये हो जाएगा t² x² माइनस ये स्क्वायर दोनों को अलग अलग करके देंगे, ये हो जाएगा t² y² अपॉन ये क्या बन जाएगा t² xy। तो f टी एक्स कामा टी वाई बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ पे t² लेंगे कॉमन तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस y² अपॉन t² xy। तो t² से ख़त्म, f टी एक्स कामा टी वाई कामन लेने के बाद t याद रखें। फिर देखें वापस फंक्शन आ रहा है, देखें क्या आया हमारा कॉस इनवर्स x² माइनस y² अपॉन एक्स वाई, कॉस इनवर्स x² माइनस y² अपॉन एक्स वाई, वापस फंक्शन सेम है। ये किसके बराबर है, एफ एक्स वाई के। तो कॉस इनवर्स x² माइनस y² अपॉन एक्स वाई की जगह पे हम लिख सकते हैं एफ एक्स कामा वाई। मतलब फंक्शन वापस आ गया तो हम कहेंगे कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। अब चेक करना होगा डिग्री क्या होगी। तो डिग्री के लिए हम t के पावर को देखते हैं। तो t की पावर जहाँ पे कुछ नहीं है समझो 0 है, तो डिग्री क्या होगी 0। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। तो देखें पार्ट नंबर 5 सॉल्यूशन। पुट x बराबर टी एक्स, एक्स की जगह पे टी एक्स और y की जगह पे टी वाई। तो f x की जगह पे टी एक्स, y की जगह पे टी वाई बराबर x², x की जगह पे टी एक्स का होल स्क्वायर माइनस x की जगह पे टी एक्स, y की जगह पे टी वाई प्लस y², y की जगह पे टी वाई का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस y², x की जगह पे टी एक्स प्लस y की जगह पे टी वाई का होल स्क्वायर। तो f टी एक्स कामा टी वाई बराबर स्क्वायर दोनों को अलग करके देंगे t² x² माइनस ये मल्टीप्लाई में बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे t² हो जाएगा और एक्स वाई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा t² y² अपॉन टी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा t² y²। तो f टी एक्स कामा टी वाई बराबर, अब ऊपर से भी कॉमन लेना है, ऊपर से देखें t² सब में है, t² लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा x² माइनस एक्स वाई प्लस y² अपॉन, अब नीचे देखें कॉमन क्या होगा, ये t(x) है, ये t² y² है, तो सिर्फ t कॉमन है, t² कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे t² नहीं है। तो t कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ पे बचेगा टी वाई, एक t से ख़त्म, f टी एक्स कामा टी वाई बराबर ऊपर एक t बचा है
और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टी वाई। देखिए कॉमन टी कॉमन लेने के बाद फिर देखें क्या वापस फंक्शन आ रहा है। देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टी वाई, क्या यही फंक्शन है? लेकिन फंक्शन ये तो नहीं है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, फंक्शन ये तो नहीं है। फंक्शन में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। जहाँ पे क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टी वाई स्क्वायर। इस टी की वजह से ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नॉट होमोजीनियस, होमोजीनियस नहीं है, नॉट होमोजीनियस। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6। ओके, तो देखिए पार्ट नंबर 6 है, पुट x बराबर टी एक्स और y बराबर टी वाई। तो f x की जगह पे टी एक्स कामा y की जगह पे टी वाई बराबर अंडर रूट x की जगह पे टी एक्स की पावर 8 माइनस 3x स्क्वायर, x की जगह पे टी एक्स का होल स्क्वायर, y पावर 6 y की जगह पे टी वाई और होल की पावर 6। तो f टी एक्स कामा टी वाई बराबर अंडर रूट, ये 8 अलग पावर देंगे तो t पावर 8 x पावर 8 माइनस 3, ये स्क्वायर दोनों को अलग करके देंगे, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये t पावर 6 y पावर 6। f टी एक्स कामा टी वाई बराबर स्क्वायर रूट t पावर 8 x पावर 8 माइनस 3, ये टी स्क्वायर ये t पावर 6, ये कितना हो जाएगा? t की पावर 8 और ये x स्क्वायर y की पावर 6। f टी एक्स कामा टी वाई बराबर स्क्वायर रूट t पावर 8 है तो t पावर 8 लेंगे कॉमन, तो इसमें क्या बचेगा? x पावर 8 माइनस 3, t पावर 8 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर और ये y की पावर 6। तो t पावर टी एक्स कामा टी वाई बराबर, अब t पावर 8 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? t पावर 4, और अंदर क्या बचेगा? x पावर 8 माइनस 3x स्क्वायर y की पावर 6। अब याद होगा कि सिंप्लीफाई करने के बाद देखना होगा फंक्शन वापस आया है या नहीं आया। देखें ये t पावर 4 एज इट इज़, अंडर रूट एक्स पावर 8 माइनस 3x स्क्वायर वाई पावर 6, अंडर रूट एक्स पावर 8 माइनस 3x स्क्वायर वाई पावर 6। हाँ, ये सेम फंक्शन वापस आ गया, तो अंडर रूट एक्स पावर 8 माइनस 3x स्क्वायर वाई पावर 6 की जगह पे लिख सकते हैं एफ एक्स कामा वाई। फंक्शन जब वापस आ जाए तो वो हमारा क्या होता है? होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस फंक्शन। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। डिग्री टी की पावर को देखेंगे, टी की पावर 4 है तो डिग्री 4। तो पार्ट नंबर 6 हो गया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 7। चलें पार्ट 7 को करते हैं। पुट x बराबर टी एक्स y बराबर टी वाई। तो f x की जगह पे टी एक्स कामा y की जगह पे टी वाई, x की जगह पे टी एक्स का क्यूब साइन वाई स्क्वायर, y की जगह पे टी वाई का होल स्क्वायर अपान x की जगह पे टी एक्स। तो f टी एक्स कामा टी वाई बराबर, ये क्यूब दोनों को अलग अलग करके देंगे, टी क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये साइन ये स्क्वायर दोनों को अलग देंगे, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान टी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान में ये टी एक्स। तो एफ टी एक्स कामा टी वाई बराबर टी क्यूब एक्स क्यूब साइन एक टी से ख़त्म टी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बचा है। देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद हमें देखना होगा कि फ़ंक्शन हमारा वापस आया या नहीं आया। देखें फंक्शन ये टी क्यूब तो एज इट इज़, अब इसको चेक करें क्या ये वापस फंक्शन है। फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब साइन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ये क्या है? एक्स क्यूब साइन टी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये टी आ गया, मतलब फंक्शन वापस नहीं आया, तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, नॉट होमोजीनियस।
होमोजीनियस नहीं है, नॉट होमोजीनियस फंक्शन। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, तो पार्ट नंबर 8 हमारा लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, और ये वीडियो का भी लास्ट पार्ट है। तो देखें, पुट x बराबर tx और y बराबर ty। तो f x की जगह पे tx कामा y की जगह पे ty बराबर ln x स्क्वायर, x की जगह पे tx का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y की जगह पे ty का होल स्क्वायर अपान में x की जगह पे tx प्लस y की जगह पे ty। f tx कामा ty बराबर ln स्क्वायर, दोनों को अलग करके देंगे, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान में टी एक्स प्लस टी वाई। एफ टी एक्स कामा टी वाई बराबर ln टी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान नीचे से टी कॉमन लेंगे एक्स प्लस वाई होगा। तो एफ टी एक्स कामा टी वाई ln एक टी से ख़त्म, तो ln टी एक टी बचेगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में एक्स प्लस वाई। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें देखना होगा कि क्या फ़ंक्शन वापस आया है। देखिए फ़ंक्शन क्या है, ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स वाई। लेकिन हमारा क्या आया, ln टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। ये टी नहीं आना चाहिए था, तब ये फ़ंक्शन वापस आता। तो ये टी बीच में आ गया तो ये एक फ़ंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फ़ंक्शन वापस तो नहीं आया, तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।